हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ कसान और आज मैं लेके आया हूँ 11 से लेके 20 जून तक की रीडिंग टैरो कार्ड्स। 12 के 12 ज़ोडिएक्स को रीड करेंगे गाइस। वही मेरा पुराना पैटर्न रहेगा। एक एक कार्ड पुल करूँगा और आप लोगों को बताता चाहूँगा गाइस। इसी के साथ मैं आप लोगों को बता दूँ कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसके अलावा स्क्रीन पे मेंशन होगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अवेलेबल है मेरा जीमेल एड्रेस, मेरे असिस्टेंट का पर्सनल व्हाट्सएप नंबर और इसके अलावा इंस्टाग्राम आईडी का लिंक अवेलेबल है, जहां से आप लोग मुझे आज के आज रात 1 बजे तक कॉल करके मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी पर्सनल पेड रीडिंग बुक कर सकते हैं। ठीक है गाइस, वेल दिस इज इट। तो आज बिना वक्त जाए कि हम अपने नए डेक से अगेन रीडिंग करेंगे। 11 से लेके 20 जून क्या लेकर आया 12 के 12 जोडिक्स के लिए, इस चीज़ पे बात करेंगे और आने वाले कुछ वीडियोस मेरे काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेंगे गाइस। माजरत के साथ आज का ये वीडियो भी थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, लेकिन इसके अलावा मैं आप लोगों को बता रहा हूँ हो रहा है आई एम सॉरी, फंबलिंग करूँ थोड़ी सी मैं, लेकिन खैर हर जोडिक की अलग अलग से वीडियो भी जो है आने वाली है, बहुत जल्द इसी वीक में आ जाएगी, ताकि आप लोगों को ट्रू गाइडलाइन मिल सके और आप लोग लाइट में आ सको। दिस इज इट गाइज। थोड़ा सा सूटा लगा लूँ मैं। अच्छा तो गाइज बिना वक्त जाए कि ये देखते हैं कि 11 से लेकर 20 जून तक क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है। आज बात सिर्फ इंपॉर्टेंट मैसेज पे की जाएगी कि आप लोगों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये आने वाले 10 दिन किस तरीके से ड्राइव करने चाहिए। ठीक है गाइज, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आई थिंक एरिस से और देखते हैं कि एरिस के लिए क्या है 11 से लेके 20 जून एरिस के लिए क्या लेकर आया है इंपॉर्टेंट मैसेज। क्या करना चाहिए एरिस वालों को अपनी ज़िंदगी को लेकर, किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए एरिस वालों को। एरिस वालों द सन, तो मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस अब आप लोगों का दरवाज़ा खटकाने वाली है। ये जोन सा है 10 दिन 11 से लेकर 20 जून तक बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे एरीज वालों के लिए। जैसा कि मैं आप सब लोगों को बता चुका हूं कि ये मंथ ही डिसीजंस का मंथ है और ये खाली एरीज के लिए बात नहीं है, ये 12 के 12 जोडिक्स के लिए बात है। इस मंथ में जो डिसीजन लोगे वो आपको हैप्पीनेस जरूर देगा। बॉटम पे जो एनर्जी आ रही है 5 ऑफ पेंटिकल्स, हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ एरीज वाले कुछ बीमारियों को फेस कर रहे हो, या आप लोगों का कहीं पे ब्रेकअप हो रहा हो, या कोई आपका पार्टनर आपको छोड़ के जा रहा हो, या आप छोड़ के जा रहा हो, आप खुद छोड़ के जा रहे हो इस खास सिचुएशन को, आई डोंट नो। लेकिन जो भी चीज़ है उसमें आपको बात बताऊं कि अब आपकी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग्स शुरू हो सकती हैं। वो एरीज वाले जो चाहते हैं कि ज़िंदगी में नई बिगनिंग्स शुरू हो जाएं, पुरानी चीज़ों को छोड़ दिया जाए, वैसे भी आप किसी ना किसी किस्म की सिचुएशन को छोड़ते हुए नजर आ रहे हो, वो आप लोगों के लिए हेल्दी है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत नहीं होना एरीज वालों, हेल्थ का लाजमी इन 10 दिनों में ख्याल रखिएगा। ट्रैवलिंग वगैरह करना चाहो तो कर सकते हो। लव और रिलेशनशिप की जहाँ तक बात कर सको तो अगर आप लोग कमिटमेंट में आ रहे हो तो कमिटमेंट में आ जाओ। अगर आप लोग लेट गो करना चाहते हो एक खास किस्म की सिचुएशन को या एक खास किस्म के रिलेशनशिप को तो कर सकते हो। ये जो डिसीजन है आपका, ये आपको नुकसान नहीं देगा, फायदा ही देगा। दिस इज इट। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था एरीज वालों आप लोगों के लिए। तो लव लाइफ से रिलेटेड बात हो, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। टुक अ लीप ऑफ फेथ, एक डिसीजन लो और उसके ऊपर स्टैंड करो, स्टिक करो। यही 12 के 12 जोडिक्स के लिए भी बात आ रही है और यही चीज़ एरीज वालों के लिए बहुत ज़्यादा हाईलाइट की जा रही है इस आने वाले नए वीक में। क्यों? क्योंकि मेक सेंस कर रही हैं चीज़ें। आप लोगों की ज़िंदगी में नई बिगनिंग्स की पॉसिबिलिटी बन रही है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, नए नए रिश्ते आ रहे हैं, नए नए प्रपोजल आ रहे हैं, नई नई सिचुएशंस आ रही हैं और फ्रेश न्यू बिगनिंग्स आप लोग लोगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी पॉपअप हो रही हैं। तो आई थिंक कि इंसान को अपॉर्चुनिटीज होना चाहिए, इसमें कुछ बुरा नहीं है। जहाँ पे अच्छी अपॉर्चुनिटी हो, जहाँ पे अच्छा ऑप्शन हो, उस चीज़ के लिए फॉल करना चाहिए। क्योंकि हमेशा याद रखना कि जब भी आप लोग कोई सौदा करो, कोई भी डील करो, तो वो फायदे की हो, नुकसान की ना हो। फायदे की डील करना ही एरीज वालों के लिए इस पूरे साल में फायदेमंद रहेगा। ये मैं बात ऑलरेडी अपने दिसंबर और जनवरी की वीडियोस में कर चुका हूं, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा आप लोग। वेल दिस इज इट। ये थी एरीज वालों की रीडिंग और अब चलते हैं हम अपने अगले जोडिक की तरफ, जो कि है टॉरस, और देखते हैं कि टॉरस वालों के लिए क्या है 11 से लेकर 20 जून तक। क्या इंपॉर्टेंट मैसेज है टॉरस वालों के लिए 11 से 20 जून, क्या लेकर आ रहा है टॉरस वाले, क्या सोच रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है टॉरस वालों के लिए। एक्चुअली मैं ये देखना चाह रहा हूँ क्या है टॉरस वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज। टॉरस वालों, नाइट ऑफ वैंड्स, किसी चीज़ के लिए तैयार हो, किसी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए, किसी चीज़ की तरफ अप्रोच करने के लिए। ये आपका कारोबार भी हो सकता है, ये आप लोगों का लव एंड रिलेशनशिप भी हो सकता है। हेल्थ इंप्रूवमेंट हो रही है, लेकिन आप लोग माइग्रेट करने का सोच रहे हो, मुल्क या वतन को छोड़ने का सोच रहे हो, या किसी खास किस्म की सिचुएशन को लेट गो करने का सोच रहे हो, लेकिन आप लोग बड़ा प्रिपेयर हो। ये देखो एम्प्रेस का कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ये फायर एनर्जी का कार्ड होता है। इसमें आप लोगों को ये बताया जाता है कि भले आप लोगों के पास सब कुछ है, भले आप लोग पावर में हो, लेकिन आप लोग फिर भी प्रिपेयर रहोगे। एक अजीब किस्म की बेचैनी रहेगी इन 10 दिनों में।
आई डोंट नो वो फाइनेंस से रिलेटेड है। यहाँ पे ज्यादातर जो प्रैक्टिकल टोरस वाले हैं उनके लिए फाइनेंस से रिलेटेड कार्ड ही पॉपअप हो रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, कुदरत की तरफ से कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी इन 10 दिनों में, फाइनेंस बूस्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उन टोरस वालों के जो मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसा छापने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए 10 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। अगर रिलेशनशिप से थक गए हो, हार गए हो, मूव ऑन करना चाहते हो, जिंदगी में नया रिलेशनशिप सीख करना चाहते हो, या पुरानी सिचुएशन वर्क नहीं कर रही, जो कि वाकई वर्क नहीं कर रही, यहाँ पे टैरो कार्ड्स में नजर आ रहा है मुझे कि आप लोग किसी खास किस्म की सिचुएशन को लीव करते हुए दिखाई दे रहे हो, तो कर लो। ये आप लोगों के लिए हेल्दी है, नुकसानदेह बिल्कुल नहीं है। लेकिन कोशिश करो कि अपने सीक्रेट्स अपने तक रखो। इन 10 दिनों में ज़्यादातर लोगों में मत जाओ, ज़्यादा रश वाली जगह पे मत जाओ, लोगों से परहेज़ करो। हेल्थ का थोड़ा सा ख्याल रखो, क्योंकि कोई वायरल या वायरस वाली इन्फेक्शन या कोई बीमारी आप लोगों को लग सकती है, तो हेल्थ आपकी काफ़ी सेंसिटिव है। ट्रैवलिंग करना चाहो तो भी परहेज़ करो, 10 दिन मत करना। लोगों के साथ बहुत ज़्यादा टाइम मत स्पेंड करो, घर में टाइम स्पेंड करो, खुद की चीज़ों को बेहतर बनाओ, क्योंकि अब अपॉर्चुनिटी मिल रही है इन 10 दिनों में। ये जो 10 दिन है जून के, ये जो आने वाला वीक है, ये आप लोगों को अपॉर्चुनिटी देगा। और अगर रिलेशनशिप से थक हार चुकी हो, कोई किसी किस्म का नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो, तो ऑफ कोर्स आप लोग वो भी बना सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जैसा कि मैं पहले रिपीट कर चुका हूं कि ये जो मंथ है ये डिसीजंस का मंथ है। 2023 जून का महीना मिड मंथ कहलाता है पूरे साल का। आधा साल गुजर चुका है, अब आने वाला आधा साल बेहतर बनाना है, कॉम्प्लिकेटेड बनाना है, मायूस रहना है, खुश रहना है। ये 12 के 12 जोडियक्स के हाथ पे है। अब कभी कभार जिंदगी में हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जिसमें होता ही है कि आप लोगों पे खुद डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्या चीज़ चाहिए, क्या चीज़ नहीं, लेकिन उसमें कन्फ्यूजन अलाउ ही नहीं होती। दो कश्तियों के मुसाफिर मत होना, वरना प्रॉब्लम हो सकती है टोरस वालों। ये इंपॉर्टेंट मैसेज था। दिस इज इट, ये थी टोरस की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली जेमिनी। हैप्पी बर्थडे टू यू जेमिनी। जेमिनीज वालों का बर्थडे सीजन चल रहा है, तो आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। आप लोग दुनिया पे आए, आप लोगों ने बड़ा आसान किया दुनिया पे आके, थैंक यू सो मच। टोंट नहीं कर रहा, मजाक कर रहा हूँ। सो देखते हैं कि जेमिनी वालों का स्टेट ऑफ माइंड क्या चल रहा है, क्या है 11 से लेकर 20 जून तक जेमिनी वालों की जिंदगी में। लेट्स सी गाइस, देखते हैं जेमिनी वालों की जिंदगी में क्या है। जेमिनी वालों, अगेन आप लोगों के पास पावर आ चुकी है, फाइनेंस आ रहा है, बूस्ट करता दिखाई दे रहा है। लेकिन स्टिल आप लोग देख रहे हो, ये थ्रोन पे इंसान बैठा है, लेकिन उसने नीचे आर्मर पहना है, लेकिन स्टिल आप तैयार हो। आप लोग इस वक्त फुल फॉर्म में हो जिंदगी की जंग को लड़ने के लिए, रिलेशनशिप की जंग को लड़ने के लिए। यहाँ पे एक रिकंसिलिएशन नजर आ रही है, एक्स पार्टनर वापस आता हुआ जिंदगी में नजर आ रहा है। कुछ जेमिनीज के लिए, सब जेमिनीज के लिए नहीं, कुछ की जिंदगी में आ चुका है, कुछ की जिंदगी में आके दोबारा जा चुका है। तो ये सिचुएशंस मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं, रिकंसिलिएशन की, रीयूनियन की आ रही हैं। एक्स का वेट करना चाहो 10 दिनों तक कर लेना, लेकिन ये कुछ जेमिनीज के लिए, सब जेमिनीज के लिए नहीं है। ओवरऑल अगर देखा जाए, हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। वो लड़के लड़कियां जो मैरिड हैं, बेबी कंसीव करना चाहती हैं बहनें, वो कर सकते हैं। फर्टैलिटी बहुत ज़्यादा आ रही है जेमिनीज वुमन में दिखाई दे रही है। शादीशुदा जो आप लोगों की ज़िंदगी है वो बेहतर होती दिखाई दे रही है। पुराने पार्टनर के साथ स्ट्रॉन्ग बाउंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ इश्यूज इंप्रूव हो रहे हैं, फाइनेंस इश्यू हो रहा है। लेकिन अब यहां से गेम चेंज होगी। कुछ बुरा नहीं होगा, बुरा तभी होगा जब आप लोग ध्यान नहीं दोगे, एहतियात नहीं बरतोगे, ठीक है, हर चीज़ को फॉर ग्रांटेड ले लोगे, वो भले फाइनेंस हो भले रिश्ते हो, फिर प्रॉब्लम होगी। लेकिन आप लोग ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिव हो चुके हो, एंड दैट इज़ गुड, क्योंकि अब से ज़िंदगी आप लोगों को मौका नहीं देगी कि आप लोग ज़रा 1 घंटा सुकून कर लो, 2 घंटे सुकून कर लो ज़िंदगी में। नॉट एट ऑल। ओवरऑल एनर्जी देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून की आ रही है। किस्मत का पहिया घूमेगा, अच्छी तरफ तब घूमेगा जब अच्छी डीड्स होंगी, बुरी तरफ तब घूमेगा, कार्मिक साइकिल तब होगी इन अ नेगेटिव वे जब आप लोगों के कर्म बुरे होंगे। तो नीयत साफ रखो और चलते जाओ। फोकस बहुत जरूरी है इस वक्त, कंसिस्टेंसी के साथ चलना बहुत जरूरी है जेमिनी वालों। भले वो रिलेशनशिप हो, भले वो फाइनेंस हो। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो इन 10 दिनों में कर सकते हो। बेबी कंसीव करना चाहें जो शादीशुदा जेमिनी कपल्स हैं कर सकते हैं। जो किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में हैं उनके आपस में मामला बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। जो शादीशुदा है उनके भी आपस में जो एक कम्युनिकेशन स्किल है वो बेहतर दिखाई दे रहा है। और अगर आप लोगों की सिचुएशन नहीं है, अगर ये रीडिंग और ये स्टोरी आपके साथ रेजोनेट नहीं हो रही, तो इसकी वाइस वर्सा रीडिंग या इसकी ऑपोजिट रीडिंग क्या होगी कि आप लोगों का टोटल उलट चल रहा होगा। फाइनेंस जीरो, रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा, हॉर्मोन्स इंबैलेंस हो रहे हैं। लेकिन नहीं, 85% जेमिनीज इस वक्त अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वो इसलिए गुजार रहे हैं क्योंकि वो गुजारना चाहते हैं। तो वो जेमिनी जो उम्मीद हार चुके हैं वो ऐसा मत करें, क्योंकि ऐसा करने से जिंदगी आपको टॉक्सिक साइडों की तरफ और टॉक्सिक चीज़ों की तरफ लेके जाएगी, जिसके बाद आपको रह जाएगा तो सिर्फ इंतज़ार। इस तरीके से इंतज़ार कर रहे हो, सही वक्त का सही वक्त आप लोग खुद बनाते हो। वो सिर्फ एक गट फीलिंग होती है कि अच्छा इस वक्त मुझे ये काम कर लेना चाहिए, इस वक्त मुझे ये स्टेप उठाना चाहिए। जब भी ये फील हो कर लो, डू इट।
डू और डाई वाला सिचुएशन है जेमिनाइज वालों आप लोगों की जिंदगी में, अदरवाइज लाइफ अच्छी गुजर रही है। दिस इज इट। ये थी जेमिनाई के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से 20 जून का। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छा लगा हो वट एवर। अब चलते हैं अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ जो कि है कैंसेरियन, और देखते हैं कि कैंसर वालों के लिए क्या है। कैंसर वालों की जिंदगी में 11 से लेकर 20 जून क्या लेकर आ रहा है। कैंसर वालों की जिंदगी में क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, इन 10 दिनों को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए कैंसर वालों आप लोगों को। लेट मी सी। थोड़े इमोशनल नज़र आ रहे हो, कंफ्यूज नज़र आ रहे हो, डबल माइंडेड नज़र आ रहे हो इन 10 दिनों में, बट द थिंग इसके इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है 11 से लेकर 20 जून क्या लेकर आया है। ओके कैंसर वालों के लिए, कैंसर वालों क्वीन ऑफ कप्स, मलका जज्बात बने हुए हो, लड़के हो या लड़कियां, अंदर ही अंदर बेचैनी है, थोड़ी सी एंजाइटी है, डिप्रेशन है, क्रॉस फिंगर की सिचुएशन है। भले रिलेशनशिप है, शादी हो चुकी है, होने वाली है, रिलेशनशिप की समझ में नहीं आ रही किस तरफ जा रहा है, इमोशनल हो, ठीक है, हेल्थ इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, लेकिन अगर डिप्रेशन लोगे तो एंजाइटी, डिप्रेशन, साइनक्स के इशू भी नजर आ रहे हैं। देखो एस ऑफ वैंड्स, कुदरत आपको मौका दे रही है, विक्ट्री दे रही है, जो कि काफ़ी पेन के बाद मिल रहा है। आने वाले दिनों में अगर रिश्ता तय होता है, आप लोगों की शादियां होती हैं, कर लेना, इंतजार मत करना। अगर कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है, भले वो काम में है, फाइनेंस में है, या फिर आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड है, कोई नया पार्टनर है, उसको फौरन से पहले इस अपॉर्चुनिटी को हाथ से मत जाने देना, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ को स्टेबल करने जा रही है। लेकिन हाँ, कुछ कैंसर वालों की जिंदगी में लोगों की इन्फ्लुएंस बहुत है, लोगों के मशवरे बहुत हैं। लोगों के मशवरे लेना बंद करो, खुद के दिमाग से चलो, तभी स्ट्रॉन्ग और अच्छे और पॉजिटिव डिसीजंस कर पाओगे। जब तक हम डिसीजन लेते नहीं है तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि वो सही डिसीजन था या गलत डिसीजन था। तो डिसीजन मेकिंग के ऊपर भी मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा, हर जोड़ी को बताऊंगा कि एक अच्छा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन कैसे लेना चाहिए जिसमें प्रॉफिट हो और नुकसान कम से कम हो, क्योंकि हर चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो यही कुछ सिचुएशन कैंसर वालों की जिंदगी में चल रही है कि थोड़ा सा नुकसान, थोड़ा सा फायदा, लेकिन हमें नुकसान थोड़ा चाहिए, फायदा ज़्यादा चाहिए। भले वो फाइनेंस से रिलेटेड हो, जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, फाइनेंस का पता नहीं चल रहा, कारोबार का पता नहीं चल रहा, ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, नई जॉब्स को स्विच करना चाहो बिल्कुल कर सकते हो, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहो छोटे लेवल पे 30% 25% इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, मोहब्बत में इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, लेकिन देख के, कान खोल के, आंखें खोल के अच्छी अपॉर्चुनिटी की तरफ पुश करना। ओवरऑल एनर्जी देख लो, 4 ऑफ सोर्ड्स की है। तो हाँ, यहाँ पे कुछ कैंसेरियन एंजाइटी, डिप्रेशन से गुजर रहे हैं, रातों को नींद नहीं आ रही, जहन में बहुत कुछ चल रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो ये मंथ डिसीजंस का मंथ है सब ज़ोडिएक्स के लिए। डिसीजन लो और लाइफ में आगे मूव ऑन हो जाओ। आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, प्लीज कंफ्यूज मत हो कैंसर वालों, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, इस चीज को एक्सेप्ट कर लो। जब आपको खुद पे यकीन नहीं होगा तो लोग और दुनिया आप पे क्यों भरोसा करेगी, और फिर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज कैसे मिल सकती हैं। तो टुक अ लीप ऑफ फेथ, पॉजिटिव रहो और स्ट्रॉन्ग रहो एंड स्टे ग्राउंडेड। दिस इज इट। ये थी कैंसर की रीडिंग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लियो, और देखते हैं कि लियो वालों के लिए क्या है 11 से लेके 20 जून तक क्या लेकर आया है ये मंथ के नेक्स्ट वीक 11 से लेके 20 जून क्या लेकर आया है क्या लियो वालों के लिए। लियो वालों, जिंदगी में फ्रेश न्यू बिगनिंग्स हो रही हैं, नया स्टार्ट जिंदगी में आने वाला है, अपॉर्चुनिटीज पुश होंगी, ये 10 दिन आपको मौका देंगे। कुछ खत्म हो रहा है आपकी जिंदगी में, शायद वो कोई कारोबार है, शायद वो कोई पुराना कारोबार है जो चल नहीं रहा था, उसको खत्म करने का सोच रहे हो या खत्म हो चुका है, जॉब को स्विच करते हुए नजर आ रहे हो, कोई रिलेशनशिप खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है, जिंदगी में ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद जिंदगी में खुशियां और अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं। लाइक के गाइस, अब तक मैं 4 जोडियक्स की रीडिंग कर चुका हूं, हर जोडियक के लिए अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है मुझे अभी तक, लियो तक, एरिस से लेके लियो तक अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है। यूनिवर्स आपको पुश कर रही है नया स्टार्ट लेने के लिए, जिंदगी में न्यू बिगनिंग्स करने के लिए। पुरानी साइकिल्स को छोड़ दो, पुराने रिलेशनशिप्स अगर आपको तंग कर रहे हैं, पेन दे रहे हैं, तो उनके ऊपर स्टैंड मत करो, क्लियर हो जाओ और इस पर डिसीजन ले लो। तो अब कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई पुरानी साइकिल खत्म हो रही है आप लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड, कारोबार से रिलेटेड, या आप लोगों की लव लाइफ से रिलेटेड, या कोई रिश्ता खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, इसको होने दो। जिंदगी को आसान बनाओ लियो वालों, आप लोगों ने बहुत मुश्किल बना लिया हुआ है, जिस वजह से आप लोगों को रास्ता नहीं मिल रहा। देखो बॉटम पे भी कार्ड आ रहा है कि कोई आपको छोड़ के गया और बहुत बुरे तरीके से छोड़ के गया, या छोड़ने वाला है, या आप किसी को छोड़ने वाले हो। अब ये जॉब हो, ये आपका कारोबार हो, बिजनेस पार्टनर के साथ कोई सिनेरियोज हो, कोई कॉम्प्लिकेशन चल रही हो, या लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, 5 ऑफ पेंटिकल्स, इट्स ऑल अबाउट आपका फाइनेंस स्टेबल नहीं हो रहा, रिलेशनशिप स्टेबल नहीं हो रहे, तो इन सब चीज़ों को छोड़ दो भाई। आप जिंदगी में नए प्लान करो, ऑर्गेनाइज्ड होके चलो, क्योंकि अब से ऑनवर्ड जिंदगी मौका नहीं देगी चीज़ों को सही करने का। ये जो 10 दिन है ये आपको मौका मिलेगा, आपको स्पेस मिलेगा,
खुद को रिलैक्स करने का, काम डाउन करने का, रिलेशनशिप्स के बारे में एक बार सोचने का। अगर पुराने रिलेशनशिप के साथ स्टिक कर रहे हो, स्टैंड कर रहे हो, छोड़ना नहीं चाहते पार्टनर को, तब भी ठीक है, लेकिन अपना कम्युनिकेशन तो क्लियर करो। आपका हाउस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत वीक जा रहा है, जिस वजह से ऐसा नहीं है कि पार्टनर के साथ, बिजनेस पार्टनर के साथ या लव रिलेशंस में अपने स्पाउस के साथ या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशन, आप लोगों के घर वालों के साथ भी बड़ी नाचाकी, बड़े अजीब से मामला हो रहे हैं, समझ कुछ नहीं आ रही। तो इस चीज़ों को लेकर कंफ्यूज मत हो, एक डिसीजन लो और उसके ऊपर स्टैंड करो। दिस इज इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज था लियो वालों के लिए, और ये 10 दिन आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलेगी। सो जस्ट स्टे काम, खुद को रिलैक्स रखो। ओ माय गॉड, कार्ड पॉपअप हो गया हमेशा की तरह। खैर, अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ। तो लियो के बाद बारी आ जाती है वर्गोस वालों की। वर्गोस वर्गोस वर्गोस, देखते हैं क्या है वर्गोस वालों के लिए 11 से लेके 20 जून क्या लेकर आया है। वर्गोस वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से 20 जून 2023, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज आने वाला ये नया हफ्ता जून का, कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है, आखिर क्या करना चाहिए वर्गोस वालों को। लेट्स सी गाइस, लेट्स सी 11 से लेके 20 जून। ओके, पेज ऑफ वैंड्स। अब आप लोगों को खुद की कदर हो रही है, खुद के टैलेंट की कदर हो रही है। यहाँ पे कुछ वर्गोस वाले ऐसे हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग नहीं थी, तो स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। आप लोग अपनी चीज़ों से मुतमईन होना शुरू हो जाओगे, जो कि पिछले कई सालों और कई अरसों से या कई मंथ से नहीं हो रहे थे। रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी नजर आ रही है, हेल्थ में इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। कैंसर ज़ोडिएक की वाटर एनर्जी की इन्फ्लुएंस है, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आना शुरू हो रही हैं। चैरियट का कार्ड यहाँ पे शो हो रहा है। कुछ भी पुराना नहीं रहेगा जिंदगी में, और अगर रहेगा तो वो मोल्ड हो जाएगा। एक चीज स्टिल वैसी ही रहेगी कि जमाने से लड़ना जरूर पड़ेगा, जैसे ये इंसान लड़ रहा है। तो ये 10 दिनों को किस तरीके से ड्राइव करना चाहिए, देखो एडवाइस क्या है। द हाई प्रीस्टेस, ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि काफ़ी काम डाउन होती है, फेमिनिन एनर्जी है, कंट्रोल होती है, बोलती ज़्यादा नहीं, डीप एनालिसिस करती है। तो ये परफेक्ट एनर्जी है। वर्गोस वाले भी एनालिसिस अच्छा करते हैं, नोटिस चीज़ों को आप लोग ज़्यादा अच्छा करते हो। तो क्या करना चाहिए, जॉब स्विच करनी है बिल्कुल कर लो, लेकिन देख कर, जब तक आगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आती इस जॉब पे स्टिक रहो और इसमें से जितना जूस निकल सकता है निकालो। रिलेशनशिप की बात आए तो उसमें काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हो। अगर बेचैन हो तो डिसीजन ले लो इस मंथ में, क्योंकि चीज़ें फास्ट ट्रैक पे रहेंगी। जो चीज़ सेम रहेगी एज कंपेयर एज वेल एज टू पिछले महीनों की तरह, वो यही रहेगी कि आप लोगों को ज़माने से लड़ना ही पड़ेगा। तो आपको दुनिया और ज़माने से और ख़ुद से जंग करनी ही पड़ती है। अगर आपको बिलियनर या मिलियनर बनना है, या आपको एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप चाहिए, या आपको आपका जो पार्टनर है उसके साथ आपको शादी करनी है, और अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड लाइफ में हो, जो मैरिड लोग मुझे देख रहे हैं वो अपने रिलेशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए एफर्ट्स ज़रूर लेनी पड़ेंगी। विदाउट एफर्ट कुछ नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट मैसेज इस रीडिंग में क्या छुपा है वर्गोस वालों के लिए, चीज़ें फास्ट ट्रैक पे आएंगी, ज़माने से और ख़ुद से जंग करनी पड़ेगी, तब आप लोग उस लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन पे जाओगे जो आपको रिक्वायर्ड है, जो आप लोग ज़िंदगी से चाहते हो। तो पुरानी चीज़ों को छोड़ दो, पुराने पैटर्न्स पे काम करना छोड़ दो, पुराने तरीके से चीज़ों को देखने का नज़रिया बदलो, ख्यालात बदलो और फ्रेश न्यू बिगनिंग्स करो। आप लोग ऑर्गेनाइज करने में, प्लान करने में टॉप 1 पे आते हो वर्गोस, तो अपनी इस एबिलिटीज़ को समझो। वो वर्गोस वाले जो इस एबिलिटी को समझते हैं वो मेरी बात पिक कर लेंगे, और जो कि नहीं समझ रहे इस वक्त, तो जिनको लग रहा है कि ये हो क्या रहा है या ये तो कहानी हमारे से रेजोनेट नहीं कर रही, तो एक बार खामोशी से बैठ जाओ, कम बोलो, एंगर पे कंट्रोल करो, हर एक इंसान के साथ सीक्रेट मत शेयर करो। इन 10 दिनों में कोई इल्ज़ाम भी लग सकता है। ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपने रिलेशन, फाइनेंस और करंट सिचुएशन को लाजमी एक बार खामोशी के साथ तसल्ली से बैठ के देखो। जो आप लोगों में एक बेचैनी का एलिमेंट था वो कंट्रोल होता हुआ नजर आ रहा है इन 10 दिनों में। तो इस चीज़ को, सब चीज़ों को ज़हन में रख के 1 बाय 1 हर चीज़ को सॉर्ट करो। सब चीज़ों को इकट्ठा सॉर्ट करोगे नहीं होगा, प्रॉब्लम होगी, डिप्रेशन, एंजाइटी होगा। दिस इज इट। ये बड़ी डीप रीडिंग थी 11 से 20 जून वर्गो वालों के लिए। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है लिब्रा, और देखते हैं कि लिब्रा वालों के लिए क्या है। आखिर लिब्रा वालों के लिए क्या सिचुएशन बनने वाली है 11 से लेके 20 जून, क्या अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, क्या करंट सिचुएशन है, इसके ऊपर आपको इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है, किस चीज़ से बचना है, किस चीज़ से नहीं बचना, इन सब चीज़ों पे हम बात करेंगे। लिब्रा के लिए क्या है 11 से लेके 20 जून 2023 में, क्या लेकर आ रहा है ये नया हफ्ता जून का। लिब्रा वालों के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज लिब्रा वालों के लिए। ओके गाइज, ओके, लेट मी सी। क्वीन ऑफ वैंड्स, पावर में नजर आ रहे हो, खुद को स्ट्रॉन्ग फील कर रहे हो, जिंदगी में बड़ा चेंज आया जिसने आपकी जिंदगी में एक बड़े लेवल पे आप लोगों की एनर्जी को शिफ्ट किया। ये जून का महीना आपको स्टेबल कर रहा है, ग्राउंडेड कर रहा है। लुक एट दिस वुमेन एंड लुक एट दिस ब्लैक कैट, यू कैन सी दैट लिब्रा। कुछ लिब्रा वाले बिल्लियों से बहुत प्यार करते हैं, एनिमल्स लवर होते हैं लिब्रा वाले वैसे भी, बट बैक टू द पॉइंट, आप लोग स्ट्रॉन्ग हो, आप लोग इस वक्त पावर में हो,
आप लोग इस वक्त जो डिसीजन करोगे वो आने वाले 3 सालों तक आपकी ज़िंदगी पे असर करेगा। बात लव रिलेशनशिप की आ जाए, एक्स पार्टनर की आ जाए, नेक्स्ट पार्टनर की आ जाए, इट्स ऑल अबाउट फायर एनर्जी स्ट्रेंथ कार्ड। लुक एट दिस कार्ड, इन्फिनिटी का साइन सर पे। खुद को हील करना, रिवाइव करना लिब्रा ने सीख लिया। अब आप लोगों की गेम चेंज होगी, चीज़ें वैसी नहीं रहेंगी। रिलेशनशिप की बात की जाए तो एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, इनमें से किसी एक ज़ोडिएक के साथ कुछ लिब्रा वाले डील कर रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, तो आपकी ज़िंदगी में एक बेहतर पार्टनर आने वाला है, और अगर किसी एक्स के साथ आप लोग रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाह रहे हो तो कर पाओगे। आप लोगों को ये 10 दिन ये इस चीज़ की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नज़र आ रहे हो, फाइनेंस स्टेबल होते नज़र आ रहे हैं। नई नई अपॉर्चुनिटीज़ भले आप लोगों के रास्ते में ना आए, लेकिन आप लोगों में एक जो बड़ा चेंज आया वो ये आया कि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी सीख करने आ गई है। आप लोगों को पैसा कमाने का हुनर आ चुका है, लड़के हो या लड़कियां, आप लोगों को रिलेशनशिप को बैलेंस करने का हुनर आ चुका है। तो यही दो चीज़ें होती हैं लाइफ में। अगर आपके फाइनेंस स्टेबल हैं, आप खुश हो, साथ रिलेशनशिप स्टेबल है, तो जिंदगी मुकम्मल है। इन दोनों चीज़ों को बैलेंस करने का मौका मिल रहा है 11 से लेके 20 जून तक। क्यों? क्योंकि अब आप लोगों की पर्सनैलिटी इतनी स्टेबल है, जो बचगाना हरकतें थी वो आप लोगों में से निकल चुकी हैं, मेच्योरिटी का लेवल अप हो चुका है। इस सिचुएशन में भी अगर लिब्रा वाले कंफ्यूज रहें, कोई डिसीजन ना ले पाए, तो समझ जाना आप लोग अभी भी वीक हो। लेकिन ये परसेंटेज 15% लिब्रा पे अप्लाई होती है, जो कि अभी भी कंफ्यूज है, पता ही नहीं चल रहा जिंदगी में करना क्या है, पैसा कैसे लेके आना है, कमाना कैसे है, रिलेशनशिप को बैलेंस कैसे करना है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट मैसेज इन सब कार्ड्स में यही था लिब्रा वालों के लिए कि अगर कोई चीज़ ज़रूरत से ज़्यादा पैनिक दे रही है तो उससे मूव ऑन हो जाओ। फॉरगिवनेस आप लोगों की पर्सनैलिटी में आ रही है, आप लोग रिसेप्टिव बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गए हो, जिस वजह से आप लोगों को ज़िंदगी मुश्किल तो होती है ज़िंदगी, नो डाउट, लेकिन आप लोगों को आसान लगना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आदत हो चुकी है अच्छी चीज़ें देखने की, बुरी चीज़ें देखने की, सख्त टाइम को फेस करने की, अच्छे टाइम को जीने की। तो मोमेंट में जीना सीख लो सिर्फ लिब्रा वालों, आप लोग, जो कि आप लोगों को आता है ऑलरेडी। आप लोग मोमेंट को जीना कैसे है, किस तरीके से ज़िंदगी को पुरसुकून बनाया जाता है, आप लोगों में ये सब एबिलिटी है। और मज़ेदार बात यह है कि अब वो एनर्जी सस्टेन कर रही है, स्टेबल कर रही है। तो यही वो टाइम है 10 दिनों का कि जिसमें आप लोग अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेते हो और उस पर स्ट्रिक रहते हो, तो आप लोगों की आने वाली 3 सालों की ज़िंदगी जोन सा है वो स्टेबल हो जाएगी, ग्राउंडेड हो जाएगी और सिक्योर हो जाएगी। सो द चॉइस इज़ योर्स। अगर रोना है बैठ के, ज़िंदगी से, लोगों से, दुनिया से, ऊपर वाले से शिकवे करने हैं, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन अगर आप लोगों को ज़िंदगी में कुछ मजीद अचीव करना है, कोई रिलेशनशिप अचीव करना है, रिलेशनशिप को बेहतर बनाना है, पार्टनर के साथ मामला सही करने हैं, ट्रैवलिंग करनी है, कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट करना चाहो कर सकते हो, कारोबार करना चाहो कर सकते हो, ट्रैवल करना चाहो इन 10 दिनों में कर सकते हो। तो इट इज़ ऑल अबाउट यू लिब्रा, इट इज़ ऑल अबाउट यू। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप लोग इस चीज़ को और मेरे मैसेज को समझ के इसको पॉजिटिव लेते हो, नेगेटिव लेते हो या क्या। या लुक एट दिस कार्ड, एक्चुअली बॉटम पे कार्ड आ रहा है एस ऑफ सोर्ट्स, आप लोगों की अपनी एनर्जी, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। लेकिन कोई भी रिवॉर्ड पेन के बगैर नहीं मिलता, इसलिए फायर एलिमेंट यहाँ पे नजर आ रहा है। सेक्रीफाइस देना जरूरी है ज़िंदगी में, कुर्बानी देना जरूरी है ज़िंदगी में, पेन लेना जरूरी है, उसके बगैर कुछ नहीं मिलता। सो स्टॉप क्राइम, क्राई बेबी बनना बंद करो। लिब्रा, जिंदगी A1 हो सकती है, आप लोगों को मौका दे रही है ये आने वाले 10 दिन। दिस इज इट। काफ़ी डीप रीडिंग थी लिब्रा की। और अब चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली स्कॉर्पियो। और देखते हैं कि वैसे बड़ी गड़बड़ चल रही है स्कॉर्पियो वालों तुम लोग आजकल, लेकिन देखते हैं कि क्या है 11 से लेकर 20 जून 2023 स्कॉर्पियो वालों के लिए क्या इंपॉर्टेंट मैसेज लेकर आ रहे हैं मेरे टैरो कार्ड्स, और क्या है कसान का ऊपर से बेस्ट सजेशन आप लोगों के लिए, क्या है बेस्ट एडवाइस, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेके 20 जून, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज स्कॉर्पियो वालों के लिए 11 से लेके 20 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है। ओके, स्कॉर्पियो वालों के लिए डेथ, आपका अपना कार्ड स्कॉर्पियो वाला। लुक एट दिस कार्ड, दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, दिस इज अ कार्ड व्हेन समथिंग कमिंग टू एंड। डेथ का कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है स्कॉर्पियो वालों, आप लोगों की जिंदगी में एक खास किस्म की सिचुएशन खत्म हो रही है। अब आप लोग ऑन वर्ड्स इन आने वाले 10 दिनों में अपने एलिमेंट में स्ट्रांग हो जाओगे, आपका अपना सूट स्ट्रांग होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपको उस पर वर्क कैसे करना है, इट इज़ अ मिस्ट्री। वही चीज़ जानने के लिए और अपनी ज़िंदगी में अपने ही ट्रेजर की कीज़ को ढूंढने के लिए, या अपने एबिलिटीज़ को, अपनी साइकिक एबिलिटीज़, अपनी स्पिरिचुअलिटी को किस तरीके से यूज़ करते हो, उसी के लिए आप लोग स्क्रीन पे दिए गए या मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पे राब्ता करके अपनी स्पिरिचुअलिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। हेल्थ बेहतर हो रही है, अगेन एस ऑफ कप्स कुदरत की तरफ से तोहफा, अपनी एनर्जी में स्टेबल करना, आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हेड हो और आप लोग मुतमईन काफ़ी नज़र आ रहे हो। तीनों कार्ड्स वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, विच मीन स्कॉर्पियो, पाइसिस,
कैंसेरियन, आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ख़त्म हो चुका है या होने वाला है या होगा इन 10 दिनों में, वो आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद होगा। इससे ज़िंदगी में नई अपॉर्चुनिटीज़ पॉपअप होंगी, इससे नए नए रिश्ते आएंगे, नए प्रपोजल आएंगे। याद रखना, ओवरऑल एनर्जी लग रही है कि आप लोगों की ज़िंदगी में एयर एनर्जी की वजह से एक कियोस बना हुआ था, एक ऐसी एनर्जी थी जो आपको कंफ्यूज कर रही थी, वो लीव होती दिखाई दे रही है वो सिचुएशन। इससे क्या होगा, आप लोग कम से कम मेंटली और स्पिरिचुअली रिलैक्स फील करोगे इन 10 दिनों में। लेकिन ये उन्हीं स्कॉर्पियो के लिए होगा जो मेरी बात कान खोल के गौर से सुनेंगे, क्योंकि तुम लोग गड़बड़ चल रहे हो, जिस वजह से चीज़ें स्टेबल नहीं कर पा रही। खुद के लिए स्टैंड लेते हो तो गलत चीज़ों पे स्टैंड ले लेते हो। इन सब चीज़ों को साइड पे कर दो। अगर रिलेशनशिप खत्म हो रहा है, होने दो, आपका फायदा है। अगर जॉब स्विच हो रही है, होने दो, आपका फायदा है। अगर बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, 45% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ट्रैवलिंग करना चाहो करो, लेकिन दूर की कंट्रीज में नहीं, नज़दीक नज़दीक की सिटी में ट्रैवल करना शुरू करो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने वीज़े के लिए अगर बाहर के मुल्कों में जाके जॉब करना चाहते हो, स्कॉर्पियो के लिए बेस्ट टाइम है इन 10 दिनों में। रिलेशनशिप को स्टेबल करना चाहते हो सकता है आपका पार्टनर आपको समझना शुरू कर देगा, इस रिलेशनशिप में लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन बढ़ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है और ये स्टोरी आप लोगों से रेजोनेट नहीं कर रही और बिल्कुल ऑपोजिट है, अगर आप लोगों को आपका रिलेशनशिप या आपका पार्टनर स्टिल अभी इस जून के मंथ तक भी पैनिक दे रहा है, तो समझ लो कि ये आपके लिए नहीं है। इट्स नॉट मेंट टू बी। तो अपने ज़हन को क्लियर करो, अपने जो इमोशंस हैं उनको स्टेबल करो। पानी जितना साइलेंट रहता है उतना सस्टेन रहता है। तो ज़िंदगी में बेचैन होना आसान है, लेकिन खुद को मुतमईन करना सबसे मुश्किल काम है। तो अगर इस चीज़ को फॉलो कर लोगे, यू नो व्हाट आई मीन एक्चुअली स्कॉर्पियो वालों, तो ज़िंदगी हो जाएगी आसान। दिस इज़ इट। काफ़ी ढके छुपे लफ्ज़ों में मैं आप लोगों को बता भी गया, और कुछ थोड़े बहुत आप लोगों के कान भी खींच दिए मैंने स्कॉर्पियो वालों। दिस इज़ इट। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ, जो कि है सैजिटेरियस, और देखते हैं कि क्या लेकर आ रहा है 11 से लेकर 20 जून 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है ओवरऑल एनर्जी, क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज। बात इंपॉर्टेंट मैसेज की है इस रीडिंग में इन 10 दिनों में। तो क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेके 20 जून 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है 11 से लेके 20 जून 2023 सैजिटेरियस वालों के लिए। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज सैजिटेरियस वालों के लिए आने वाले इस कमिंग वीक में, जो कि है जून का मंथ, 11 से लेके 20 जून 2023। आप लोगों की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, मैं ये महसूस कर सकता हूँ। अब से ऑनवर्ड्स क्या होगा क्या नहीं होगा। 7 ऑफ कप्स, इट्स ऑल अबाउट अपॉर्चुनिटीज। चूज वाइजली। जॉब हो, बिजनेस पार्टनर के साथ डील हो, कहीं बाहर के मुल्क जाना हो, रिलेशनशिप हो या मल्टीपल रिलेशनशिप्स में अगर आप लोग स्टैंड देख रहा हूं मैं, एक से ज्यादा पार्टनर रख रहे हो तुम लोग, या अगर ऑप्शंस हैं लाइफ में, इनमें से किसी भी चीज को चूज करने के लिए चूज वाइजली, सोच समझ के चूज करना, क्योंकि जो चीज चूज करोगे वो आखिरी सांस तक साथ चलेगी। भले वो जॉब हो, आपके फाइनेंस हो, आप लोगों का बिजनेस हो, कोई बिजनेस पार्टनर हो, आपका स्पाउस हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, हर चीज के लिए अपॉर्चुनिटीज और एक से ज्यादा ऑप्शंस पॉपअप होंगी इन 10 दिनों में। इनसिक्योर नजर आ रहे हो काफी ज्यादा, अपनी चीजों को लेके काफी ग्राउंडेड जोन सा है होना चाहते हो, विच इज़ गुड। आई मीन इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ज़िंदगी में काफ़ी ज़्यादा पावर में हो, काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हो। 90% से ऊपर सैजिटेरियस वाले बेस्ट ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मनपसंद की शादियां हो रही हैं, हो चुकी हैं या होने वाली हैं। पार्टनर के साथ आप लोगों के जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। कम्युनिकेशन स्किल जो से अच्छी हो रही है। सिर्फ 5% सैजिटेरियस वाले ऐसे जिनके रिलेशनशिप कॉम्प्लिकेटेड है, बाकी सबकी ज़िंदगी मस्त चल रही है। लेकिन उन लोगों के लिए भी जिनके साथ ये रीडिंग रेजोनेट नहीं कर रही, उन लोगों के लिए भी 11 से लेकर 20 जून तक अपॉर्चुनिटी आएगी। जॉब स्विच करना चाहो कर लेना, कोई मसला नहीं। पे स्केल चाहते हो कि सैलरी बढ़ेगी, लेकिन इन 10 दिनों में कंसिस्टेंसी के साथ चलना जरूर। ओवरऑल एनर्जी भी देख लो, शादियां होती नजर आ रही हैं, फंक्शंस अटेम्प्ट करते हुए नजर आ रहे हो, लाइफ में पैसा आता हुआ दिखाई दे रहा है, मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो, अगर इस चीज पे अमल नहीं करोगे तो फिर सब सिचुएशंस डेड हो जाएंगी इस इंसान की तरह। 10 ऑफ सोर्ड्स, ब्लैक कलर देखो इस कार्ड में कितना ज्यादा, ब्लैक कलर एनर्जी नेगेटिव होती है। इस इंसान को देखो, सिचुएशन डेड होती नजर आ रही है। अगर नेगेटिव चल रहे हो या अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो तो ये सिचुएशन डेड हो जाएगी। ज़्यादा देर वेट करने की ज़रूरत नहीं। और जैसे कि मैं आपसे पहले सब ज़ोडिएक्स को बता चुका हूँ कि अगर आप लोग इस मंथ में डिसीजन ले लेते हो अपनी लाइफ में, चाहे वो लाइफ पार्टनर को चूज़ करना हो, कोई जॉब को चूज़ करना हो, बाहर के मुल्क जाना हो, ट्रैवलिंग करना हो या कहीं पर इन्वेस्टमेंट करना हो, तो उसके लिए कम से कम आप लोगों को एक बार ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा और एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर डिसीजन ले लेते हो तो उस पर स्टिक रहना, फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। दिस इज इट सैजिटेरियस वालों, डीप रीडिंग थी आप लोगों के लिए, लेकिन यही सब कुछ था मेरे टैरो कार्ड्स में सैजिटेरियस वालों के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा हो।
तो गाइस अब चलते हैं हम अपने अगले स्टार की तरफ जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं कि क्या है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 11 से लेके 20 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए ये हफ्ता। क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज, क्या है करंट सिचुएशन और क्या है ओवरऑल एनर्जी। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज क्या है 11 से लेके 20 जून 2023 क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। ओके गाइस, ओके शफलिंग हो गई, 4-5 बार होगी। लेट मी सी द लवर्स। यार एक तो तुम लोगों को मोहब्बतें और इश्क बहुत लड़ा हुआ है कैप्रिकॉर्न वालों, मतलब कि 60% से ऊपर कैप्रिकॉर्न वाले मोहब्बत इश्क में गिरफ्तार है। यहाँ पे लवर्स का कार्ड आ रहा है। अब ये मोहब्बत आपको अपने कारोबार से भी हो सकती है, जॉब से भी हो सकती है, किसी इंसान से भी हो सकती है। ये इंसान जेमिनी हो सकता है या कोई एयर एलिमेंट हो सकता है, या आप लोगों का सेम एलिमेंट अर्थ एलिमेंट हो सकता है, या लियो सेक्रेटेरियस या एरीज लोगों के साथ डील कर रहे हो, भले वो पार्टनरशिप हो, जहाँ पे काम करते हो वहाँ पे कुलीग्स हों, या फिर जिसके साथ आप लोग मोहब्बत करते हो उसका एलिमेंट हो, या आपके और उसके बर्थ चार्ट में फायर एनर्जी और अर्थ एनर्जी की इन्फ्लुएंस हो जो कि नजर आ रही है। ये मोहब्बत कहाँ जाएगी? देखो सिचुएशन तो डेड होती नजर आ रही है, कुछ खत्म जरूर होने वाला है आप लोगों की जिंदगी में, लेकिन याद रखना जब कुछ खत्म होता है तभी कुछ नया शुरू होता है। अगर इन 10 दिनों में हो जाए ब्रेकअप, या अगर आप लोगों की जॉब स्विच हो जाए, जॉब छूट जाए, कोई जॉब नहीं मिल रही, या अगर बिजनेस में हो जाए लॉस, तो परेशान नहीं होना, क्योंकि ये 10 दिनों में कोई एक अपॉर्चुनिटी आएगी जो कि आपको नया रास्ता दिखाएगी, जिंदगी में नई बिगनिंग्स आ रही हैं। तो वो कैप्रिकॉर्न वाले जो बहुत परेशान है कि लव लाइफ नहीं चल रही, पैसा नहीं आ रहा, जॉब अच्छी नहीं मिल रही, इन 10 दिनों में अपॉर्चुनिटीज मिलेगी आप लोगों को, लेकिन उन्हीं को मिलेगी जो उसके लिए मेहनत करेंगे। अब आप घर में बैठे हुए हो, कहीं पे सीवी ड्रॉप नहीं कर रहे, बिजनेस के लिए कहीं इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, कुछ प्लानिंग नहीं कर रहे, तो भाई ऊपर से डॉलर्स का बैग तो नहीं ना गिरता किसी के लिए। कैप्रिकॉर्न इस चीज को समझो, आप लोग स्ट्रॉन्ग हेडेड हो, लेकिन आजकल जज्बात से ज्यादा काम ले रहे हो, मत लो, नुकसान होगा। द हाई प्रीस्टेस, खामोशी इख्तियार कर लो, गुस्से पे काबू पाओ, लोगों में कम उठो बैठो। इन दिनों में इंतजार करना पड़ेगा, किसी चीज का इंतजार कर रहे हो, थोड़ा सा इंतजार है। ये किसी का प्रपोजल हो सकता है मोहब्बत में कि वो हाँ कब करेगा, या किसी बिजनेस पार्टनर के साथ कोई डील है जो कि नहीं हुई। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कहीं पे ट्रैवलिंग करना चाहो कर सकते हो, लेकिन कम लोगों के साथ मिलो, अपने सीक्रेट मत शेयर करो, गुस्से पे काबू रखना इन 10 दिनों में, वरना मामला बिगड़ जाएंगे, बनते बनते बिगड़ जाएंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज था कैप्रिकॉर्न वालों को। उम्मीद करता हूँ कैप्रिकॉर्न वालों तुम्हें मेरी इस बात की समझ लगी होगी। जून के इस महीने में जबकि मेरा एसी भी नहीं चल रहा, इतनी गर्मी में तुम लोगों के लिए इतनी डिटेल रीडिंग क्यों दे रहा हूँ भाई? तो काइंडली यार थोड़ा सा सपोर्ट किया करो कैप्रिकॉर्न वालों, तुम भी तो अपने अंदर की वो ड्राइनेस निकालो और थोड़ा सा इंटरटेनिंग बनना सीखो, ताकि लोग भी आपसे अप्रिशिएट हों, आपको अप्रिशिएट करें और लोग आपको पसंद करना शुरू करें, जो कि होने वाला है। इन 10 दिनों में लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे कैप्रिकॉर्न वालों, याद रखना। तो सैड मत हो, खुश रहो। दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक की तरफ जो कि है वन एंड ओनली एक्वेरियस। देखते हैं कि एक्वेरियस के लिए क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज 11 से लेकर 20 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है कैप्रिकॉर्न वालों के लिए। क्या है ओवरऑल सिचुएशन, क्या है करंट एनर्जी और क्या है पॉसिबल गाइडलाइन एक्वेरियस वालों के लिए। लेट मी सी गाइस, क्या है एक्वेरियस वालों के लिए द जजमेंट। किसी चीज़ का इंतजार कर रहे हो, इन 10 दिनों में अनाउंसमेंट सुनने को मिल जाएगी। भले शादी का इंतजार कर रहे हो, शादी की तारीखें रखने का, या पार्टनर नाराज था, मान जाएगा कि नहीं मान जाएगा, क्या वो लड़की या वो लड़का मेरी मोहब्बत को, मेरे इस तोहफे को कबूल करेगा कि नहीं करेगा, पता चल जाएगा इन 10 दिनों में। क्या आपको अच्छी जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये भी पता चल जाएगा। क्या एक्स पार्टनर वापस आता है कि नहीं आता, तो यस कम्युनिकेशन होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप लोगों की हेल्थ काफ़ी इंप्रूव हो रही है। नाइट ऑफ कप्स, कोई रिवॉर्ड मिलने वाला है, इमोशनली काफ़ी स्टेबल होने वाले हो आप लोग। लेकिन एक्वेरियस वालों याद रखना, पे स्केल नहीं बढ़ रहा, और अगर जिंदगी में ज़्यादा पैसा नहीं आ रहा तो जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। ट्रैवलिंग करने के लिए इतना अच्छा टाइम नहीं है, लेकिन जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहो 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत करना, भले वो कारोबार हो या भले वो पार्टनरशिप हो, क्योंकि आप लोगों की लव लाइफ काफ़ी बकवास चल रही है, और जिनकी चल भी रही है तो उसमें कोई स्पार्क, कोई प्यार, कोई मोहब्बत, कोई शिद्दत नज़र नहीं आ रही। तो लाइफ काफ़ी ड्राई किस्म की चल रही है, जिसको इंटरेस्टिंग आपने खुद बनाना है, और ये इंटरेस्टिंग बनाने का मौका इन 10 दिनों में, आने वाले वीक में आप लोगों को मिलेगा। कार्ड्स आपको एडवाइस दे रहे हैं कि एक्ट लाइक टेम्परेंस। इस कार्ड की तरह खुद को रिलैक्स करो, अपनी एनर्जी को अलाइन करो, अपनी पर्सनैलिटी को बैलेंस करो एक्वेरियस वालों। जिस दिन बैलेंस कर लोगे, रिसेप्टिव हो जाओगे, ग्राउंडेड तो आप लोग होते हो, उस दिन जिंदगी में हर चीज़ मिलने के चांसेस
25% भर जाएंगे। ये इस साल की एनर्जी है। आई डोंट नो अगले साल क्या होने वाला है, लेकिन इस साल में जो चीज़ भी अचीव करना चाहते हो, अगर उसको एक्स्ट्रा 25% तक लेना चाहते हो तो पर्सनैलिटी को बैलेंस करो, रिसेप्टिव रहो, लोगों में मिलो, घुलो मिलो, लोगों के साथ बात करो, जोन सा है इंटेलेक्चुअल गैदरिंग्स में जाना शुरू कर दो, अपने सोशल मीडिया को थोड़ा सा वास्ट कर दो। ये आप लोगों के लिए बेहतर है। अगर दिमाग में ही सोचते रहोगे तो फिर चीज़ें नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी। और अगर लाइफ पार्टनर जो मैरिड लोग हैं, अगर उनके साथ रिलेशनशिप्स और कम्युनिकेशन अच्छे नहीं है तो सेपरेशन तक की यहाँ पे मुझे पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है, जो कि हेल्दी नहीं है। हाँ, नए रिलेशनशिप्स बनाने चाहते हो बना सकते हो, पुराने रिलेशनशिप से मूव होना चाहते हो तो मत होना। अभी चांसेस हैं उस रिलेशनशिप को संभालने के। नए प्यार और मोहब्बत में नेक्स्ट लेवल पे जाना चाहते हो तो ये 10 दिन आप लोगों को मौका देंगे कि आप लोग अपने कम्युनिकेशन बेटर करो। लेकिन कम्युनिकेशन कब बेटर होता है? जब आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, जब आप लोगों की पर्सनैलिटी बैलेंस होती है, जब आपकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, पॉजिटिव चेंज आता है, तब आपकी अप्रोच मैच्योर हो जाती है, तभी कम्युनिकेशन के रास्ते खुलते हैं। यूनिवर्स आपको मौका देती है अपने पार्टनर के साथ रिश्ते बेहतर करने का। हाँ, किसी के साथ बिजनेस कर रहे हो इस वक्त, थोड़ी सी सिचुएशन और टॉपिक चेंज कर रहा हूं, मत करना। अकेले सोलो कारोबार करो, फायदा होगा वरना नुकसान होगा। हेल्थ के लिए थोड़ा सा ख्याल रखो। 50-50% पे आप लोगों की हेल्थ चल रही है इन 10 दिनों में, तो खैर इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन स्टे ब्लेस एक्वेरियस वालों, आप लोगों के लिए एक ही बात कर रहा हूं, स्टे ब्लेस। दिस इज इट, ये थी एक्वेरियस की रीडिंग। और अब चलते हैं हम अपने आखिरी ज़ोडिएक की तरफ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, वन एंड ओनली पाइसेस। पाइसेस वालों कंफ्यूज क्यों? कंफ्यूज वाइब आ रही है मुझे पाइसेस वालों के लिए। 11 से लेके 20 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए? क्या है इंपॉर्टेंट मैसेज इस आने वाले हफ्ते में? क्या है आप लोगों के लिए ट्रू गाइडलाइन? पाइसेस वालों 11 से लेके 20 जून 2023 क्या लेकर आ रहा है पाइसेस वालों के लिए? लेट मी सी। आप लोगों को लगता है जितनी आप लोगों ने मेहनत कर ली है ये काफ़ी नहीं है ज़िंदगी में, जो पैसा जितना आया है काफ़ी नहीं है। वेरी गुड। जो रिलेशनशिप है वो फीका पड़ रहा है, ज़्यादा कुछ स्पार्क नज़र नहीं आ रहा। और मेहनत करो, एफर्ट लो, चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई दे रही हैं, फाइनेंस बेहतर दिखाई दे रही है। लेकिन जिस चीज़ का तुम लोग इंतज़ार कर रहे हो कि मेरा ये लेवल होना चाहिए अपनी, जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ या करता हूँ, या अगर शादी हो तो वहाँ पे हो, उस चीज़ के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। किसी को पसंद करते हो, इंतज़ार करो, पॉसिबिलिटी बन रही है कि वो इंसान आपका हो जाए। मैं लव लाइफ को, फाइनेंस को और प्रैक्टिकल लाइफ को क्यों मिक्स करके आप लोगों को रीडिंग दे रहा हूँ, ताकि इन 10 दिनों में आप लोगों के थॉट्स क्लियर हो जाएं। किसी से नई मोहब्बत होती हुई दिखाई दे रही है, और कुछ पाइसेस के लिए ऐसा है कि पुरानी मोहब्बतें जाग रही हैं दोबारा से। पुराने पार्टनर के लिए फॉल मत करना पाइसेस। अगर रिश्ता कॉम्प्लिकेटेड है, मूव ऑन हो जाओ। कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई इंतजार नहीं है, सिंपली मूव ऑन करो। और अगर किसी इंसान का वेट कर रहे हो, किसी ने आपके साथ कमिटमेंट किया है, तो इंतजार कर सकते हो कुछ अरसा। लेकिन अगर स्टिल आपको लगे कि आप लोग बाउंड हो, कोई आपको कंट्रोल करना चाह रहा है, तो इस रिलेशनशिप से मूव ऑन हो जाना। बिजनेस पार्टनर अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है तो उस सिचुएशन में भी मूव ऑन हो जाना। जॉब पे अगर ज़्यादा पैनिक हो रहा है, उसमें भी मूव ऑन हो जाना। लेकिन अगर आगे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आती, भले वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले आपके फाइनेंस, आपके कैरियर से रिलेटेड हो, तब तक जिस चीज़ पे स्टिक हो उसी चीज़ पे स्टिक रहना। एक्सक्यूज मी, आई एम सॉरी। और अपने फाइनेंस को बूस्ट करने की कोशिश करो, खुद की पर्सनैलिटी को ग्रूम करो। आप लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ रहा है। ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है उसमें आप लोग खुद पे यकीन करना शुरू कर रहे हो। आप लोगों को काफ़ी क्लैरिटी मिलेगी, काफ़ी चीज़ें अभी छुपी हुई हैं आप लोगों से पाइसेस वालों, जो कि आप लोगों को इन 10 दिनों में एक वाइब आ सकती है, खुदा की तरफ से कोई साइन मिल सकता है, कोई ख्वाब ऐसा आ सकता है जो कि सच्चा हो। तो आंखें और कान खुली रखना और रिसेप्टिव रहो, तो चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जाएंगी। अदरवाइज लव लाइफ को लेकर परेशान मत हो, गो विद द फ्लो। दिस इज इट। यही था इंपॉर्टेंट मैसेज पाइसेस वालों के लिए और 12 के 12 ज़ोडिएक्स के लिए। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स पसंद आई होंगी। लेकिन रुको रुको रुको, जाने से पहले एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ। कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक पे कुछ लोग मुझे कह रहे थे मैसेज करके कि आप लोग आप जो सा है मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करो, जो छुपी हुई चीज़ें हैं, जो छुपे हुए नॉलेज हैं, उसका नॉलेज आप हम तक प्रोवाइड करो। बिल्कुल दूंगा। और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि मैं अपनी सोसाइटी का आगाज़ करने वाला हूँ 16 जून को। तो काइंडली गाइज आप लोग मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल अकेडमी का जो सा स्टार्ट कर सकूं, उसके लिए इनिशिएटिव ले सकूं। और उसके लिए मुझे बेस्ट 25 मुझे स्टूडेंट्स चाहिए जो कि स्पिरिचुअल पाथ पे आना चाहते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, ठीक है, मैजिक का नॉलेज लेना चाहते हैं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग करना चाहते हैं, सोल को अवेयर करना चाहते हैं। और इसके अलावा हर ज़ोडिएक की अलग अलग से वीडियो भी इसी वीक में आएगी। आई एम सॉरी, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हुआ था गाइज आपके लिए। वेल दिस इज इट। इसी के साथ कसान को दे इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गाइज लव एंड पीस।